रात के करीब 11 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी कि तभी अपने गांव लौट रही श्रेया और नकुल की कार एक सुनसान इलाके में खराब हो गई। नकुल ने कार का बोनट खोलकर देखा, लेकिन इंजन पूरी तरह जवाब दे चुका था। अब क्या करोगे? श्रेया ने घबरा कर पूछा। यहां तो आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा। पूरा इलाका ही सुनसान और वीरान नजर आ रहा है। नकुल ने मोबाइल चेक किया, उस पर भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। हट यार, ये मोबाइल भी जब इसकी जरूरत होती है तो किसी काम नहीं आता, चिढ़कर नकुल बोला। तभी उसे सामने कुछ दूरी पर एक रेलवे ट्रैक दिखाई दिया, तो वो श्रेया से बोला कि चलो इस ट्रैक के सहारे सारे चलते हैं, शायद कोई स्टेशन या गांव मिल जाए और हमारी कुछ मदद हो जाए। दोनों अपना जरूरी सामान लेकर कार को बंद करके लॉक करके निकल पड़े रेलवे ट्रैक की तरफ। उन्हें नहीं पता था कि ये वही रेलवे ट्रैक था जिसे लोग मौत का ट्रैक के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि कई वर्षों पहले यहाँ पर एक भयंकर रेल दुर्घटना हुई थी और सैकड़ों लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे। तब से रात के समय यहाँ पर लोग गुजरते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने अजीब अजीब घटनाएं होने का दावा किया था। लेकिन अब श्रेया और नकुल तो इस खबर से, इस बात से बिल्कुल अनजान थे, तो बेखौफ इस ट्रैक पर बढ़े जा रहे थे। अभी इनको चलते हुए करीब 15 मिनट ही हुए थे कि इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके पीछे कोई चल रहा है। टक 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 रेल की पटरियों पर आवाज आ रही थी। नकुल अचानक रुका तो आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। नकुल ने श्रेया से पूछा, तुमने कुछ सुना? श्रेया ने सिर हिलाया। हाँ, कोई हमारे पीछे चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे, मानो कोई अनजाना डर इन दोनों के अंदर समा चुका था। लेकिन जितनी तेज ये चल रहे थे, उतनी ही तेज वो कदमों की आहट इनको सुनाई दे रही थी कि जैसे वो जो भी था जो इनके पीछे पीछे आ रहा था, वो इनके साथ साथ ही पीछे पीछे ही चल रहा हो, उसी गति से जिस गति से ये जा रहे थे। अचानक बिजली चमकी और उस चमक में श्रेया ने ट्रैक किनारे एक आदमी को खड़े देखा। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। श्रेया बोली, नकुल वो देखो सामने। दोनों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल इन दोनों के होश उड़ गए। होश क्यों उड़ गए? क्योंकि जब इन्होंने उसे ध्यान से देखा तो देखते क्या है कि उस आदमी का तो चेहरा ही नहीं है। जहां आंख नाक मुंह होने चाहिए, वहां सिर्फ काले गड्ढे, यानी एक तरह से अंधेरा ही अंधेरा था। ये आदमी धीरे धीरे इन दोनों की ओर बढ़ने लगा। श्रेया चीख पड़ी और दोनों भागने लगे। काफी दूर दौड़ने के बाद जब इन्होंने पीछे देखा तो वो आदमी अब इनके पीछे नहीं था, यानी वो गायब हो चुका था। करीब आधे घंटे इस ट्रैक पर चलते चलते जब इन्हें हो गया तो श्रेया बोली, ना तो अभी तक कोई स्टेशन आया है, ना कोई गांव हमें दिख रहा है। आखिर कितना और चलना पड़ेगा? अब तो मुझे डर लग रहा है। तभी इन्हें ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है। तो नकुल बोला, स्टेशन पास ही होगा, देखो ट्रेन की सीटी की आवाज भी आ रही है। लेकिन जैसे जैसे ये आवाज पास आती गई, ये ट्रेन की सीटी की आवाज जैसे जैसे पास आती गई, वैसे वैसे माहौल और ज्यादा अजीब होता गया। चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगी। पटरियां ऐसा लग रहा था मानो कांपने लग गई हों। और तभी इन्हें अंधेरे में एक ट्रेन अपनी ओर आती दिखाई दी। उस ट्रेन में कुछ अजीब था। उस ट्रेन से, उसकी खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर निकलती दिखाई दे रही थी। उस ट्रेन के अंदर बैठे लोग बिल्कुल स्थिर थे, जैसे बेजान हो। कोई भाव नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई हिल नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। अब ये ट्रेन इनके पास आकर रुक गई और एक दरवाजा ट्रेन के
कंपार्टमेंट का अपने आप खुल गया। अंदर से एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो खुले दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो बोली, आओ, तुम दोनों की सीट तैयार है। श्रेया उस बूढ़ी की ये भयानक आवाज सुनकर डर गई। वो नकुल से बोली, नकुल, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी ट्रेन की खिड़की से एक बच्चा नजर आया। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, सब मर चुके हैं दीदी, तुम भी आ जाओ। नकुल अंकल, आप भी आ जाओ। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नकुल बोला, ये मेरा नाम कैसे जानता है? तो वो बच्चा मुस्कुराता हुआ बोला, मैं तो श्रेया दीदी का भी नाम जानता हूं। अब ये दोनों बुरी तरह डरने लग गए और तुरंत वहां से भागे। इन्होंने काफी भागने के बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि ट्रेन अब वहां नहीं थी। भागते भागते ये एक पुराने स्टेशन, इन्हें दूर से दिखाई दिया, एक पुराना सा स्टेशन है वहां पर। तो ये भागते भागते वहां पर पहुंचे। स्टेशन का नाम था कालीघाट रोड। कालीघाट रोड स्टेशन। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। स्टेशन बिल्कुल वीरान था। अचानक लाउडस्पीकर चालू हुआ। इन्हें सुनाई देता है दोनों को, ट्रेन नंबर 666 कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। श्रेया कांपने लगी, बोली, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। तभी उन्होंने टिकट खिड़की के पीछे बैठे किसी शख्स को देखा। वो आदमी धीरे धीरे अपना सर उठा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, जिन आंखों को देखकर ये दोनों नकुल और श्रेया बुरी तरह से डर गए। वो आदमी अब अपना सर पूरा ऊपर उठा चुका था और वो बोला, तुम दोनों को यहां नहीं आना चाहिए था। आज दुर्घटना की बरसी है। जो यहां ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसकी बरसी है। तो सभी मरे हुए लोग जो उस दुर्घटना में मारे गए थे आज यहां इकट्ठा होने वाले हैं। अचानक प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों परछाइयां नजर आने लगी, जैसे सैकड़ों मुर्दा एक साथ इकट्ठा आ रहे हो। जलते हुए चेहरे, कटे हुए हाथ, वे सब श्रेया और नकुल की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे उन्हें भी अपने में शामिल कर लेना चाहते हो। पूरा स्टेशन चीखों से गूंज उठा। उन आत्माओं की आंखों में भयानक भूख साफ नजर आ रही थी। वो बस श्रेया और नकुल को निगल जाना चाहते थे। वो इन दोनों की आत्माओं को छीन लेना चाहते थे। तभी भीड़ के बीच से, यानी उन मुर्दों की भीड़ के बीच से एक खूबसूरत औरत बाहर निकल कर आई। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। वो मुस्कुराई और बोली, मुझे पहचानते हो या भूल गए नकुल? नकुल चौंक गया। डर से तो वो पहले ही बेहाल था, कांप रहा था। उसने ध्यान से देखा तो क्या देखता है कि ये औरत उसके कॉलेज के टाइम की लड़की रिया जैसी लग रही है, जिसकी कई साल पहले ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। रिया, तुम रिया हो ना? अब वो औरत जोर जोर से भयानक हंसने लगी। उसका चेहरा फटने लगा और उसकी खूबसूरती अब बदसूरती में तब्दील होती जा रही थी। उसकी खाल मानो पिघलकर अब नीचे गिरने लगी थी और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गई। आज तुम भी यहां मरोगे नकुल, और ये श्रेया भी यहीं मरेगी। श्रेया और नकुल प्लेटफॉर्म से तेज दौड़ लगाते हुए भागते हैं। वो चुड़ैल और सैकड़ों हजारों आत्माएं इनके पीछे जैसे दौड़ लगाते हैं कि इनको आज पकड़ ही लें, इनकी आत्माओं को आज इनके शरीर से जुदा कर दें। अचानक सामने इन दोनों को, श्रेया और नकुल को, एक सुरंग दिखाई देती है। एक टनल नजर आती है। ये दोनों उस टनल के, उस सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन इस सुरंग के अंदर इन्हें सैकड़ों लाशें नजर आती हैं। कुछ लाशें पटरियों में फंसी थी, कुछ दीवारों पे लटकी हुई थी और सबकी आंखें खुली हुई थी। ये मंजर देखकर तो श्रेया और नकुल का दिल और कलेजा जैसे फटने को आ गया था।
और तभी इस सुरंग के भीतर ट्रेन की आवाज गूंजने लगी, धड़ 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 धड़, जैसे ट्रेन चल रही हो। तभी नकुल की नजर सुरंग की दीवार पर लिखी एक बात पर पड़ी। दीवार पर लिखा था, जो इस ट्रैक पर रात बिताता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अचानक नकुल को याद आया कि आज से ठीक 10 साल पहले इसी दुर्घटना वाली ट्रेन में वो खुद भी सफर करने वाला था, लेकिन अंतिम समय पर उसने अपना टिकट रद्द कर दिया था। उसने अपना जाने का विचार बदल लिया था और शायद इसी वजह से ये आत्माएं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। अभी ये दोनों वहां पर सुरंग में छिपे हुए थे कि वो चुड़ैल वहां पर पहुंच गई और बोली, चलो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। उसने ये कहते हुए उस चुड़ैल ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया। श्रेया बुरी तरह से डर से कांपने लगी और चीख पड़ी। नकुल ने श्रेया को पूरी ताकत से अपनी ओर खींचा। उसी समय सुबह की पहली किरण सुरंग पर पड़ी और ऐसा होते ही चुड़ैल बुरी तरह से चीखने लगी। बाकी आत्माएं भी सुबह का यह आलम शुरू होते ही धुएं में तब्दील होकर गायब होने लगी। कुछ ही सेकंड में सब गायब हो गया। अब न कोई चुड़ैल थी, न कोई आत्माएं थी। श्रेया और नकुल किसी तरह से उस सुरंग से बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उनमें बिल्कुल जान सी नहीं रह गई थी, वो वहीं बेहोश हो गई। सुबह गांव वालों ने जो इधर से उधर जा रहे थे, उन्होंने जब इन्हें बेहोश हालत में देखा तो इन्हें उठाकर अपने गांव ले आए, जहां इन्होंने रात की सारी बात इनको बताई। तो गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए, क्योंकि जिस सुरंग की तुम बात कर रहे हो वो सुरंग तो आज से 20 साल पहले ढह चुकी है। ये सुनकर श्रेया और नकुल के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अगर ये सुरंग कई साल पहले 20 साल पहले ढह चुकी थी तो फिर ये किस सुरंग के अंदर गए थे। आज भी कहते हैं कि बरसात की रातों में उस रेलवे ट्रैक पर एक भूतिया ट्रेन दिखाई देती है, जिसके यात्री अब भी नए शिकार की तलाश में रहते हैं। तो मित्रों, ये कहानी खत्म होती है यहाँ पर। घटना आपको कैसी लगी, कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।